देखो बड़े ऐसा है कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपका साइंस का 9th वाले बच्चे, नेक्स्ट क्लास में आपका टाइम्स टेस्ट होगा साइंस का, जिसमें मैं आपको दूंगा ग्रेविटी चैप्टर प्लस वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो आज मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप लर्न करके लिखेंगे, आप एक क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका टेस्ट ले लूंगा। न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, थ्योरी मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएट मास एंड वेट। बी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। सी पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। देखो बेटे, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, आपने तीनों की कंडीशन लिखनी है कि पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब फोर्स और मोशन, अप्लाइड फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में होती है, तो क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। और नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब फोर्स और मोशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। और जीरो वर्क डन कब होता है, जब फोर्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। मान लो फोर्स लग रही है ऐसे या ऐसे, बॉडी मूव कर रही है ऐसे, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, थीटा। इस केस में नेगेटिव वर्क डन में एंगल होना चाहिए 180 का और इसमें 90 डिग्री का, तो जीरो वर्क डन होता है। ये आपको ना एनसीईआरटी की अगर आप देखेंगे ना, वर्क एनर्जी पावर, लास्ट की एक्सरसाइज आप देखो, एंड वाली, तो उसमें आपको एक लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें डायग्राम बना हुआ है, आपको बताना है उसके अंदर कि किसमें पॉजिटिव है, किसमें नेगेटिव वर्क डन है, किसमें जीरो वर्क डन है। ठीक है, ए, बी और सी एक्सप्लेन करना है बेटे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसमें गिव एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस भी देने हैं आपको। किसके अंदर, बैटरी में, सोलर कुकर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है, बैटरी में, सोलर कुकर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, जिससे पानी से एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो बड़े, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता क्या है, पानी डैम में होता है स्टोर किया हुआ, हायर एल्टीट्यूड पे, बहुत ऊंचाई पे। देखो ये पानी होता है, रिजर्वायर है, ये पानी बहुत ऊंचाई पे है। इसमें जब पानी को ऊपर स्टोर करके रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब इस पानी को नीचे डैम में से फेंकते हैं नीचे, तो उसमें पोटेंशियल प्लस काइनेटिक आ जाती है। और यहां पर इसको कहते हैं मैकेनिकल, क्या कहते हैं, मैकेनिकल। और फिर वो टरबाइन को मूव करती है, जनरेटर होता है इसके साथ, जनरेटर को चलाती है, तो उससे क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। पोटेंशियल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये बुकलेट में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है बेटे थर्ड स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कह रहे इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या वेलोसिटी में चेंज आता है, बिल्कुल आता है। जब ऊपर होती है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, रुकी हुई है, लेकिन जैसे वो नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तेज होगी,
क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी, और जितना वो ज्यादा हाइट से आएगी उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। और एक बात सुनो, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर मोमेंटम भी चेंज होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा और उसका इंपैक्ट भी चेंज होगा। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, और मोमेंटम के कारण छोटा सा पत्थर भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपको पता है मेट्रॉइड्स पत्थर होते हैं, मेटेओर्स, जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो कई तो छोटे होते हैं उनमें आग लग जाती है फ्रिक्शन के कारण, लेकिन कुछ बड़े होते हैं उनमें आग नहीं लगती, वो सीधा धरती पे आकर गिरते हैं, और जब वो गिरते हैं ना बेटे तो बहुत नुकसान करते हैं। कई जगहों पर गिरे भी हैं, अभी भी गिरते हैं, कभी कहीं फॉरेन में, कहीं इंडिया में खेतों में गिर गया तो खड्डा हो जाता बहुत बड़ा, लोग भी मर जाते हैं, घर गिर जाते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है क्योंकि ज्यादातर तो ये सारे वहीं पर रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। तो आप वेलोसिटी के कारण मोमेंटम भी चेंज होगा जब एक बॉडी व्हेन अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम स्पेस, यू कैन से, या हायर एल्टीट्यूड यू कैन से। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटे ये आपको लॉस लिखने, ठीक है। और एक काम करना है मेरे बच्चे, डिराइव करना है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, स्मॉल जी का, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, टेस्ट दूंगा, ये मैं रब कर दूं, आप इसको कॉपी कर लें। derive a relation of kinetic energy derive a relation of kinetic energy, derive relationship between capital G and small g। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी का कैपिटल जी स्मॉल जी का रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लो और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करो। न्यूमेरिकल बेटे देखो, आप सबसे इंपॉर्टेंट देखो, कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हुए एनसीईआरटी के अलावा, आप कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज्यादातर बेटे मैं आपको बताऊं आसान ही आते हैं, कोई मुश्किल नहीं आते न्यूमेरिकल्स, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल आप एनसीईआरटी के भी कर लेंगे ना अपने आप, तो आपको बहुत समझ में आएगा। और मैंने वीडियोस में भी कई न्यूमेरिकल्स बताए हैं कि कहां मोमेंटम चेंज हो रहा है, कहां कैसे हो रहा है, तो वो कर लो आप। देखो बेटे वो क्वेश्चन आया एक, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे दो बॉडीज है, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड अदर ऑफ 5 kg, ठीक है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट। तो दोनों बॉडीज पत्थर हैं, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, both will hit the ground at the same time because the gravity acceleration due to gravity does not depend on the mass of the body। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि अगर मैं एक कागज का बॉल और एक पत्थर का बॉल ले लूंगा तो कागज का बॉल देर से गिरेगा फ्रिक्शन के कारण, लेकिन अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, क्या कर दूं? वैक्यूम, ये ध्यान से सुनो, अगर मैं वैक्यूम करूंगा तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगी, तो कागज की बॉल और पत्थर की बॉल दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। इज द वैल्यू ऑफ जी सेम एट ऑल पोजीशंस ऑन द अर्थ? नो। क्यों? क्योंकि जो जी है स्मॉल जी की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल जी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ। मोर इज द रेडियस, लेस इज द वैल्यू ऑफ जी।
लेस इज द रेडियस, मोर इज द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी। तो पोल्स पे रेडियस कम होता है, जी की वैल्यू ज्यादा होती है। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा, तो जी की वैल्यू कम। और जिसकी वजह से वेट में भी फर्क आता है, वेट ज्यादा और कम होता है, क्योंकि वेट चेंज करता है, वेरी करता है, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। अच्छा बेटे, आपको ने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी आते हैं कि फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स ऑफ कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी। स्मॉल जी के फैक्टर्स क्या होंगे? ये तो होगा मास ऑफ द हेवनली बॉडी, अर्थ है, मून है, जो भी है, और रेडियस। ठीक है, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो जी कम हो जाएगा, रेडियस कम, ये जी ज्यादा। अब मोमेंटम के फैक्टर्स आ जाएंगे, तो मोमेंटम के क्या लिखोगे? P इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। जो फैक्टर्स होते हैं ना बेटे, वो फॉर्मूले के अंदर होते हैं, फॉर्मूले वाले फैक्टर्स होते हैं। अगर मैडम आपको कहती है रिलेशन लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, तो वो ये लिखता है। आज बेटा आपको मैंने ज्यादा काम नहीं दे रहा, आप इसकी रिवीजन करो, चैप्टर्स की दोनों की, वर्क एनर्जी पावर की और ग्रेविटी की, ताकि मैंने आपका टेस्ट लेना, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लूंगा। ठीक है, कह रहा है दो स्टोन है, पत्थर है, ए और बी, दोनों की दोनों एक बिल्डिंग से गिरे गए नीचे। टू स्टोन्स ए एंड बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, दो पत्थर है बेटा, एक ए और एक बी। ए जो है वो 100 मीटर हाइट से फेंका जाता है, ए जो है वो 100 मीटर हाइट से फेंका जाता है, और बी 50 मीटर हाइट से फेंका जाता है। Both of them reach at the same time. Will they have equal velocities? देखो बेटे, ऐसा है कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कह रहा है बोथ ऑफ देम रीच एट द सेम टाइम, ये क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन वैसे सेम टाइम पे गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो हाइट डिफरेंट है। बट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ ऑफ देम रीच एट द सेम टाइम। विल दे हैव वेलोसिटी इक्वल? कह रहा कि क्या दोनों की इक्वल वेलोसिटी होगी, ये निकालनी है। देखो जी, पहले तो सबसे पहले आप एक बात को समझो, वेलोसिटी निकालनी है। वी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला लगाओ। इसमें भी यही लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो जब ऊपर से नीचे गिरेंगे तो u तो 0 होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। और ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, हाइट इसकी 100 है, और इस वाले की हाइट क्या हो जाएगी? 50। तो देखो बेटे, इसका आंसर ज्यादा आ रहा है, तो इस वाले केस में वेलोसिटी ज्यादा होगी, हाइट से नीचे गिरा उसने। ज्यादा हाइट से गिरेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा आएगी। इसकी वेलोसिटी आ रही है आपकी 2000 मीटर पर सेकंड, और इसकी आ रही है 1000 मीटर पर सेकंड। अब ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि हाइट ज्यादा है। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। दोनों की ना टाइम सेम दिया हुआ है कि दोनों सेम टाइम, तो टाइम का हमारे को रिलेशन निकालना नहीं है। ठीक है, टाइम दिया होगा तो फिर मास भी दिया होगा बॉडीज का, उसके अकॉर्डिंगली। ये बड़ा क्वेश्चन आपको आएंगे ऐसे। ठीक है, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाले कर लो सारे, कोई नहीं छोड़ना। ठीक है, और बाकी वर्क एनर्जी पावर में बेटा थ्योरी में यही आता है, ज्यादातर तो न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी में वही आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको बताओ कि क्या क्या होती है, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, वर्क डन कब होता है 0, कब नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क डन, डिफाइन आ जाएगा 1 जूल ऑफ वर्क। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन कम ही आती है डेफिनेशंस, बट इसकी डेरिवेशन आ जाती है। ठीक है, और न्यूमेरिकल आते हैं वर्क एनर्जी पावर में। थ्योरी के क्वेश्चंस आप पढ़ लो, ऐसे आ जाएगा कि एक बॉडी, एक लड़के ने ना, कुली ने पत्थर को या वेट को ऊपर उठा के रखा हुआ है काफी टाइम तक, तो कोई वर्क डन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पोजीशन चेंज
नहीं हुई। वर्क डन तब होता है जब पोजीशन चेंज होती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस। जब वो मूव नहीं कर रहा तो नो वर्क इज डन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा। आज आप रिवीजन करो, और ये मैंने आपको समझाया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इसका टेस्ट ले लूंगा, ठीक है जी। आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो और इसके न्यूमेरिकल्स कर लो। नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट हो जाएगा इसी का, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं टेस्ट।